लो मेरे प्यारे से दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्रीव्यू एपिसोड में। जैसा कि हमने देखा था कि शी हाउ इमॉर्टल हिल माउंटेन के अंदर जाता है डिवाइन बम्बू एसेंस को हासिल करने के लिए ग्रैंड एल्डर के कहने पे, जहां पे शी हाउ का मुकाबला हो जाता है एक जाइंट से पपेट से, जिसके अंदर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर का ऑरा उसे सेंस हो रहा होता है। और वहीं पे शी हाउ ने अपनी बॉडी को एज अ इमॉर्टल सीड की तरह यूज करके यहाँ पे सीधा इस पपेट को ही रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे शी हाउ को ये पता चल चुका था कि असल में ये पपेट ही डिवाइन बम्बू एसेंस है। तभी हम देखते हैं कि वो पपेट शी हाउ को इस टास्क में पास कर देता। यहाँ पे अब शी हाउ को मिल चुका था खुद का पाथ, जो कि लाइफ एंड डेथ पाथ था, जहाँ पे शी हाउ ने लाइफ एंड डेथ की पावर को पूरी ही तरीके से अपने मेरिडियंस के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वो पूरी ही तरीके से एक पावर हाउस बन चुका था, जिसकी वजह से हेवन दाउ ट्रिगर हो जाता है। मगर शी हाउ यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से हेवन दाउ को एक उंगली के दम पे वहां से भगा देता है। वहीं पे हम देखते हैं कि शी हाउ ने अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से शी हाउ की सोल सी पूरी ही तरीके से लाइफ एंड डेथ के ऑरा से चेंज हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शी हाउ का ऑरा भी और साथ में उसकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि अब शी हाउ अपना कदम बढ़ा चुका था दाऊ रैलम में खुद को प्रमोट करने के लिए। वहीं पे शी हाउ एक जाइंट से माउंटेन के पास भी पहुंचता है, जहां पे शी हाउ को खुद के ही जैसा एक स्केलेटन नजर आता है और उसके पास भी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड होती है, जहां पे शी हाउ की सोल उस दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड के पास जाती है और जैसे ही उसे टच करने की कोशिश करती है और इन सारे ही राज को समझने की कोशिश करती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रोशनी अपीयर होती है और शी हाउ की सोल को ही पास्ट में उठा करके पटक देती है, जहाँ पे शी हाउ सीधा ही उस टाइम में चला जाता है जब फर्स्ट टाइम उसे उसकी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड मिली थी। वो सारे ही पल शी हाउ के सामने आने लगते हैं कि किस तरीके से दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड गुजरते हुए वक्त के साथ इतनी ज़्यादा पावरफुल होती चली गई। वहीं पे प्रेजेंट में भी शी हाउ खुद को नोटिस करता है, जहाँ पे शी हाउ का लुक पूरी ही तरीके से चेंज हो चुका था। वहीं पे शी हाउ के हाथ में लग चुका था येलो स्प्रिंग फ्रूट, जिसे ग्रैंड एल्डर ने शी हाउ को रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए बोला था। शी हाउ ठीक ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से अब शी हाउ की बॉडी पूरी ही तरीके से तैयार हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि वो ग्रैंड एल्डर के दोनों ही कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट कर सकती थी। और साथ में शी हाउ की प्रीमोडियल सोल भी पूरी ही तरीके से शी हाउ के लाइफ एंड डेथ के ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि उसके नए पाथ को। और यही सबसे बड़ा रीज़न भी होता है हेवन दाउ जो ट्रिगर होते हैं, क्योंकि शी हाउ ने इस वर्ल्ड में अपना खुद का एक अलग ही पाथ क्रिएट कर दिया था। वहीं पे हम शी हाउ की प्रीमोडियल सोल को देखते हैं, जिसके चारों ही तरफ लाइफ एंड डेथ ऑरा घूम रहा होता है और वो लगातार शी हाउ के साथ ही येलो स्प्रिंग फ्रूट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी एबिलिटी को और भी ज़्यादा बूस्ट कर रही होती है। यहाँ पे शी हाउ के साथ साथ उसकी प्रीमोडियल सोल भी हद से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वहीं पे जब शी हाउ अपने सेक्ट यानी कि तियानशन एकेडमी में लौट करके वापस आता है, तभी यहाँ पे शी हाउ के ऊपर किसी मिस्टीरियस फोर्स ने अटैक किया होता है, जहाँ पे रूथलेस इम्प्रेस और साथ में शी हाउ का फ्यूचर वर्जन वो आकर के यहाँ पे शी हाउ को अननोन सी अटैक से प्रोटेक्ट भी करते हैं। जहाँ पे हम एक झलक ये भी देखते हैं कि शी हाउ अपने नए पाथ पे धीरे धीरे करके चल रहा होता है। ये सारी ही झलक शी हाउ को फ्यूचर की हल्की फुल्की नजर आती है। और वहीं पे जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ग्रैंड एल्डर आते हैं, जो कि शी हाउ की पूरी तरीके से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से उसे अपने द्वारा दिए गए दोनों ही सीक्रेट टेक्निक को शी हाउ को कल्टीवेट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अब शी हाउ इन टेक्निक को कल्टीवेट करने के बाद सीधा ही अपना दाओ रैलम ब्रेक थ्रू कर लेगा। तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपनी पावर से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करते हैं
और शी हाओ के चारों ही तरफ एक स्पिरिचुअल ऑरा आना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर अब शी हाओ के ब्रेक थ्रू करने के बाद उसे सीधा ही एक फर्नेस के अंदर डाल करके उसे खुद को ही रिफाइन करने के लिए बोलने वाले हैं, क्योंकि शी हाओ खुद की ही बॉडी को अब यहाँ पे इमॉर्टल सीड में कन्वर्ट करने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो 9 हेवन 10 अर्थ में कोई भी ऐसा कल्टीवेटर नहीं होगा जो कि शी हाओ का मुकाबला कर पाएगा। इनफैक्ट फॉरेन रैलम में भी ये अंदाज़ा अभी तक का ग्रैंड एल्डर का होता है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ एक जाइंट से फर्नेस के अंदर बैठा होता है, जिसके अंदर से लगातार धुआं निकल रहा होता है और ग्रैंड एल्डर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन सारी ही फ्लक्चुएशन पावर को हैंडल कर रहे होते हैं, जहाँ पे शी हाओ की बॉडी के अंदर से मल्टीपल चेन्स बाहर निकलती हैं जो कि गोल्डन कलर की होती हैं। और वहीं पे हम शी हाओ की इमॉर्टल सुप्रीम सीड को देखते हैं, जो कि असल में एक रॉक जैसी दिखने वाली सीड होती है। और वहीं पे शी हाओ ने अपनी कुन पैंग टेक्निक को भी अपने लाइफ एंड डेथ पाथ से फ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से शी हाओ ने अपने पाथ को नेक्स्ट लेवल पे ले करके चला जाता है। वहीं पे हम शी हाओ को देखते हैं जिसका लुक पूरी ही तरीके से यहाँ पे वहीं पे शी हाओ की जो सुप्रीम इमॉर्टल सीड होती है, जो कि उसकी खुद की बॉडी से इन्वेंट हुई होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि शी हाओ स्टोन विलेज से बिलोंग करता है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि शी हाओ की जो सुप्रीम इमॉर्टल सीड होती है, उसकी बॉडी को रिफाइन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, वो जो इमॉर्टल सीड वो असल में एक स्टोन सुप्रीम इमॉर्टल सीड होती है, जो कि इस पूरे 9 हेवन 10 अर्थ में एक लौते शी हाओ के पास मौजूद होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये रिव्यू एपिसोड आपको अच्छा लगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हमारे मेन लीड का लुक पूरी ही तरीके से अब यहाँ पे चेंज होने वाला है। वो पहले से ज़्यादा डैशिंग होने वाला है, क्योंकि लिए शी हाओ अब एंटर करने वाला है दाओ रैलम में, जहाँ पे शी हाओ की खुद की ही बॉडी के द्वारा रिफाइन की गई उसके पास इमॉर्टल सीड होने वाली है, जो कि उसके स्टोन विलेज को दर्शाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड हमें रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आने वाले कुछ एपिसोड्स की डाल दी है। मैं आशा करता हूँ कि इस फ्यूचर में आखिर क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।